बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का एक्सरसाइज करेंगे। हम इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर की सारी वीडियोस, इस चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, वो आपको इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत आसान और सीधे अल्फाज में समझाई हुई हैं। अब इसका एक्सरसाइज करेंगे। इसके एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मैं केपी पंजाब बोर्ड का एक्सरसाइज कर रहा हूँ। केपीके बोर्ड की क्लास 9 की जो बुक थी उसका एक्सरसाइज मैंने किया हुआ है, वो भी आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इसका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुरू होता है एमसीक्यूज से। द फर्स्ट एमसीक्यूज इज एटम रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज। अच्छा, हमें कहा गया है कि एटम अपने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं क्यों। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज एमसीक्यूज। सो द फर्स्ट एमसीक्यूज हमें कहा गया है कि एटम क्यों रिएक्ट करते हैं। एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए रिएक्ट करते हैं। एटम रिएक्ट विद ईच अदर, एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद ईच अदर टू गेट स्टेबिलिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टू अटेन स्टेबिलिटी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2, an atom having 6 electron in its valence shell will achieve noble electronic configuration by। अच्छा, हमें कहा गया है कि एक एटम है जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन, इसके साथ क्या होगा कि ये नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ले। तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये है कि इसके उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नोबल गैसेस के बराबर हो जाएगी। टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल गेट द नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एंड विल गेट स्टेबल। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 3, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एटम। Which atom with the given atomic number will be most stable। अच्छा, हमें कहा गया है कि हमें एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देख लो और हमें बताओ कि इसमें कौन सा एटम स्टेबल होगा। तो इसमें जो स्टेबल होगा वो होगा सी। एमसीक्यूज नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। बताता हूँ कैसे। देखो, एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये हो गई कि इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसके सेकंड शेल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इसने नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ली और ये स्टेबल हो गया। नोबल गैस के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एटॉमिक नंबर जिस एटम का होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सही है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ आते हैं। ऑक्टेट रूल इज। अच्छा, ऑक्टेट रूल हमारे पास क्या है। ऑक्टेट रूल इज the ability of an atom to attain its valence shell, to complete its valence shell by 8 electrons। हमारे पास ऑक्टेट रूल ऐसा रूल है जिसमें कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, अटेनिंग of 8 electrons। Octet rule is basically the attaining of 8 electrons। जो है ऑप्शन, सॉरी 8 मैंने लिख लिया। इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज का है डी। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में एक एटम बराबर करेगा तब उसे हम ऑक्टेट रूल कहेंगे, तब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो एमसीक्यूज नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम रिजल्ट इन। अच्छा, जब हमारे साथ 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास नतीजा होगा आयोनिक बॉन्ड का। हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब NaCl के दरमियान क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा, एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एटम्स के दरमियान, तब हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो एमसीक्यूज नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। MCQ number 6, the correct option is option
बी आयोनिक बॉन्ड हमारे पास बनेगा। एमसीक्यूज नंबर 7, ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल इज एक्सपेक्टेड टू बी। अच्छा, हमारे पास जब दो नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो तब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास टू नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज, एमसीक्यूज नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कोवेलेंट बॉन्ड। एमसीक्यूज नंबर 8, द बॉन्ड पेयर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैव। अच्छा, द बॉन्ड पेयर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये हमारे पास HCl H है, ये Cl है, ये हमारे पास बॉन्ड पेयर है। अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? द बॉन्ड पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने किया हुआ है, दूसरा क्लोरीन ने। तो बॉन्ड पेयर में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज, एमसीक्यूज नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन, एमसीक्यूज नंबर 8 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अच्छा, अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। Which of the following compound is not directional in its bonding? अच्छा, हमें कहा गया है, हमें मॉलिक्यूल दिए गए हैं कि हमारे पास इनमें से कौन से, किस मॉलिक्यूल के दरमियान, किस कंपाउंड के दरमियान हमारे पास नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड मौजूद है। तो हमारे पास तमाम कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल होते हैं, जबकि आयोनिक बॉन्ड हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होते हैं। CH4 हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब ये डायरेक्शनल बॉन्ड है। CO2 हमारे पास इनमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, ये भी डायरेक्शनल है। H2O भी डायरेक्शनल है। KBr, ये ऑप्शन बी जो है ये आयोनिक बॉन्ड है, एंड आयोनिक बॉन्ड इज बेसिकली नॉन डायरेक्शनल। एमसीक्यूज नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, KBr। इट इज बेसिकली आयोनिक बॉन्ड, इन दोनों के दरमियान आयोनिक बॉन्ड मौजूद है, एंड आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज, अच्छा, हमें कहा गया है कि आइस पानी के ऊपर तैरता क्यों है। देखो, आइस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी में फर्क है। आइस की डेंसिटी 0.917 ग्राम है आई थिंक, जबकि वाटर की डेंसिटी 0.99 ग्राम है, विच इज अप्रोक्सीमेटली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी भी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, ये आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर आइस की डेंसिटी वाटर से कम होने की वजह से ये आइस पानी के ऊपर तैरता है। तो एमसीक्यूज नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है, वाटर इज डेंसर देन आइस। आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज वाटर इज डेंसर देन आइस। वाटर की डेंसिटी आइस से ज्यादा है। एमसीक्यूज नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है, एमसीक्यूज नंबर 10 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 11, कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, दूसरा एटम भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमसीक्यूज नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 12, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड डज C2H2 मॉलिक्यूल हैज। अच्छा, हमें कहा गया है C2H2 मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ C2H2 का 1 2 3 4 5, इनके दरमियान हमारे पास 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है, एमसीक्यूज नंबर 12 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 5। दे हैव 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 13 की तरफ आते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज ए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व। अच्छा, हमें कहा गया है कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास कितने क्या होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्ड ट्रिपल, फॉर एग्जांपल ये अमोनिया है, नाइट्रोजन है, N2 मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो एक बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मींस हमारे पास 3 बॉन्ड हैं, तो 2 4 6। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, एमसीक्यूज नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अच्छा,
MCQ नंबर 14। अच्छा, विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैज सेम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। हमें ऑप्शन दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के दरमियान सेम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि हमारे पास सिंगल, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हमने कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स में पढ़ा था कि वी हैव सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, HCl में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन में O2 मॉलिक्यूल में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि N2 मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, O2 मॉलिक्यूल में क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है एंड C2H4 के दरमियान भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन ये है, ये C2H4 का स्ट्रक्चर है, H एंड H। तो देखो, इनके दरमियान भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन के दरमियान भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो MCQ नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, MCQ नंबर 15, आइडेंटिफाई कंपाउंड विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। हमें कहा गया है कि आप वो कंपाउंड आइडेंटिफाई करो जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। वाटर इज बेसिकली पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से ये पोलर सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, जबकि ये नॉन पोलर सॉल्यूट या नॉन पोलर सॉल्वेंट इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड, KBr, MgCl2, ये सब क्या है, ये सब पोलर हैं। ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं या पॉजिटिव या नेगेटिव पोल्स इनमें बन रहे हैं। सो दे आर सोल्युबल इन वाटर। जबकि बेंजीन जो है हमारे पास C6H6, ये नॉन पोलर है एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्यूट इज नॉट डिसॉल्व, कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 15 MCQs का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हुआ। अब आते हैं 16 नंबर MCQs की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। हमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, किसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा है। Br इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। हमने जब NH3 और BF3 के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, तो NH3 से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा था BF3 की तरफ। सो इट इज इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी। सो BF3 इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। MCQ नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। अच्छा, अब आते हैं MCQ नंबर 17 की तरफ। आइडेंटिफाई विच पेयर हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, हमें कहा गया है कि इनमें से कौन से पेयर के दरमियान, कौन से दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। O2Cl2 के दरमियान तो सिरे से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, कम है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं। दो मॉलिक्यूल सेम हैं, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो बॉन्ड हमारे पास नॉन पोलर है। H2O हमारे पास पोलर है, लेकिन N2 हमारे पास नॉन पोलर है। इसी तरह H2O हमारे पास पोलर है, लेकिन C2H2 हमारे पास नॉन पोलर है। ऑप्शन डी, H2O एंड HCl दे बोथ आर पोलर। H2O भी पोलर है एंड HCl भी पोलर है। और MCQ नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ये हमारे पास पोलर है। अच्छा, अब आते हैं MCQ नंबर 18 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स। हमें कहा गया है कि इनमें से सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स किन के दरमियान है। तो आयोनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। आयोनिक बॉन्ड में हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। मेटालिक बॉन्डिंग हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होती है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर द वीकेस्ट। MCQ नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो हमारे पास हैं वो वीकेस्ट हैं। अब इसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, वो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने तो हमारा दिल दुखा दिया यार। अब आपने दिल दुखाया है तो हम क्या करेंगे, जब दिल दुखेगा तो बंदा क्या करेगा, खफा ही होगा ना। तो चलो, हम खफा नहीं होते, आपके सब्सक्राइब होने का इंतज़ार करेंगे। सही है, सब्सक्राइब कर लो, हंसते मुस्कुराते रहो, दिलों का ख्याल रखो, खुशियाँ बांटो। अल्लाह हाफिज़।